नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। पिछले करीब 2 से 3 महीने से दिल्ली पानी की किल्लत से जूझ रही थी। इंद्रदेव ने तो दिल्ली के लोगों की पुकार सुन ली और शुक्रवार को सुबह जो बारिश हुई उसने पूरी दिल्ली को तरबतर कर दिया। लेकिन इसके साथ दिल्ली सरकार के तमाम इंतजामात की कलई भी खोल कर रख दी। लुटियन जोन के वीवीआईपी इलाकों से लेकर राजधानी के लगभग हर एक हिस्से में सड़कों पर पानी का जल भराव, जिसको रोकने की तैयारी तो की गई, लेकिन साथ ही पोल भी खुली। सुबह सुबह जब दिल्ली वालों की आंखें खुली तो बाहर का नजारा देखकर उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि वो हंसे या फिर रोए। वजह यह कि रात भर हुई बारिश ने उन्हें चिलचिलाती गर्मी से राहत तो दे दी, लेकिन दूसरी तरफ सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आई। मिंटो रोड पर एक कार पूरी तरीके से पानी में डूब गई और इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पोल गिरने से एक शख्स की मौत भी हो गई। एलजी ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर इमरजेंसी बैठक बुला ली है, तो दिल्ली सरकार ने भी मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। और इसके साथ दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी इसके लिए बहुत ज्यादा हुई बारिश को जिम्मेदार बता रही हैं। जाहिर है कि ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मॉनसून की पहली बारिश में दिल्ली का यह हाल है तो आगे क्या होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने कह दिया है कि आने वाले 1 हफ्ते में लगातार होगी झमाझम बारिश। किस तरीके से दिल्ली में हुई बारिश के बाद सियासत गरमाई है, पहले आपको कुछ बयान सुनवाएं। बारिश 24 घंटे में 1936 के बाद पहली बार कल दिल्ली में देखी गई है। दिल्ली में पूरे मॉनसून के सीजन में 800 mm बारिश होती है, यानी 24 घंटे में ही मॉनसून की तकरीबन 25% बारिश हमने दिल्ली में देखी है। इतनी ज़्यादा बारिश 24 घंटे में होने से दिल्ली में कल रात से और ख़ास करके आज सुबह काफ़ी जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ। पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से कई घंटे ड्रेन्स का भी ओवरफ्लो रहा। एक बार बारिश सबसाइड हुई, जब ड्रेन्स में पानी सेटल हुआ, उसके बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पानी ड्रेन आउट होना शुरू हुआ। ये कोई नई घटना नहीं है, हर साल बारिश आता है तो होता है। और हम 2-2.5 महीने से जगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को कि भैया पीडब्ल्यूडी के नालों को क्लीन करो, डीसिल्ट करो, एमसीडी के नालों को, फ्लड के नालों को, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगता। हम जाकर के वहाँ काम करा रहे हैं, एनडीएमसी के मशीन जाकर के पीडब्ल्यूडी के नाले क्लीन कर रहे हैं और पीडब्ल्यूडी वाले दिल्ली सरकार गायब है। ये एक निकम्मेपन की बहुत बड़ा एग्जाम्पल। ये असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। मैं 4 बजे से एनडीएमसी के अधिकारियों से बात कर रहा हूं, 4 बजे से, लेकिन अब कह रहा कोई पंप लाके पानी निकालें, वरना घर में पानी तो घुस ही गया है, उससे नुकसान हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली का हाल बेहाल है, लेकिन सियासत में कोई कमी नहीं। ऐसे में कुछ सवाल जिन पर करेंगे आज दहाड़ में चर्चा। पहला सवाल यह है कि दिल्ली में हुए जल जमाव के लिए जिम्मेदार कौन है? बारिश के पहले नालियों की सफाई के सरकार के दावे कहां हवाई हुए? क्या दिल्ली सरकार नाप तोल कर बारिश होने की उम्मीद कर रही थी? देश की राजधानी में रहने वाले लोग क्या बेहतर सुविधा के हकदार नहीं? ये कैसी दिल्ली है? एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की जगह अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी दिल्ली सरकार?